हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। सो हमने यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट की थी। हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने देखा था जब नॉर्थ इंडिया में जो मगध एम्पायर था या जो मौर्यंस का एम्पायर था, जब उनका डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद हमने 3 मेजर डेनेस्टीज़ या किंगडम्स के बारे में देखा था। कौन कौन से थे? शुंगास। उसके बाद उनको रिप्लेस करके फिर कौन आया वहाँ पे? कन्नव्स। ठीक है। और उसके बाद हमने कौन देखे थे? सतवानास। इनके बारे में पढ़ा था। मेजर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इनके बारे में याद करने हैं वो हमने देखा था। उसके बाद ये ऊपर वाले हैं दो, शुंगास और कन्नव्स, ये इन्होंने कहाँ पे रूल किया है? नॉर्थ में। और इनका रूल हमें कहाँ देखने को मिलता है? डेक्कन वाले पार्ट में। ठीक है, ये देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? अब जब भी ये शुंगास, कन्नव्स और सतवानास रूल कर रहे थे, इनके टाइम पे कंटेम्प्रेरी हमें क्या देखने को मिले हैं दोबारा से? फॉरेन इन्वेजन्स। जो फॉरेन इन्वेजन्स हमने पहले देखे थे, पहले कौन सा हुआ था? जो फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन था, पर्शियन। उसके बाद जब धननंदा रूल कर रहे थे तब किसने एक्सपेडिशन लॉन्च की थी? अलेक्जेंडर ने। वो देखा था हमने पूरा। अब दोबारा से जो फॉरेन इन्वेजन होती है वो कहाँ से होती है? इंडो ग्रीक्स की, उनके बाद कुशान्स की, उनके बाद जो स्काइथियंस थी, और उसके बाद पार्थियन। क्रोनोलॉजी थोड़ी गलत हो गई है इन सब की। ठीक है, इस तरह से पहले इंडो ग्रीक्स आए, उसके बाद स्काइथियंस आए, उसके बाद पार्थियन आए, और लास्ट में कौन आए थे? कुशान्स। ज़्यादा डीप में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है JKSSB में, बट एटलीस्ट जो हमें पता होना चाहिए किस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली कब वो एक्सपेडिशन हुई होगी। दूसरा क्या होगा इसे कि जब आप प्रॉपर याद करोगे क्रोनोलॉजी तो वो याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि इसके टाइम क्या हुआ था और किसके कंटेम्प्रेरी थे। दूसरा जो बात याद करनी है कि जब ये इन्वेजन हुई थी, जैसे जैसे फॉरेन इन्वेजन्स हुई हैं, उस टाइम इंडिया में कौन से रीजन में किसका रूल चल रहा था? 2 पॉइंट। तीसरा, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे या जो इम्पोर्टेंट लीडर्स रहे हैं इनके, वो याद करने हैं। ठीक है। और टेरिटरी कहाँ कहाँ इन्होंने रूल किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं इंडो ग्रीक इन्वेजन से। द इन्वेजन ऑफ नदर्न इंडिया एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो ग्रीक किंगडम स्टार्टेड अराउंड 180 BCE। ठीक है, पहला पॉइंट 180 BCE में हमें इनकी इन्वेजन देखने को मिलती है। अभी इन्वेजन की किसने थी? डेमेट्रियस फर्स्ट ने। उसके बाद जब ये हिंदू कुश माउंटेन से अंदर आ गए, 2 ब्रांचेस डिवाइड होगी इनकी। कौन कौन सी? एक जो अपोलोडोटस लीड कर रहे थे, दूसरी जो मिनेंडर लीड कर रहे थे। जो अपोलोडोटस लीड कर रहे थे वो चले गई साउथ वाली साइड। ठीक है, जब यहाँ से ये पूरा किंगडम इनका था। ठीक है, यहाँ पाटलिपुत्र तक, नीचे पंजाब सिंध वाले रीजन तक इन्होंने रूल किया था। जब भी हिंदू कुछ से आए तो हमने क्या पढ़ा? डेमेट्रियस फर्स्ट इनको लेके आए, उसके बाद 2 ब्रांचेस डिवाइड हो गई। एक जो साउथ में आ गई, दूसरी जो ईस्ट साइड चले गई। ठीक है, ईस्ट वाली साइड। जो साउथ में चले गई उसको अपोलोडोटस हाँ लीड कर रहे थे। और कौन कौन सा एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया? सिंध वाला और गुजरात तक। उसके बाद जो ईस्ट वाली साइड चलेगी उन्होंने कहाँ तक ऑक्यूपाई किया? पाटलिपुत्र। अभी पाटलिपुत्र क्या था? मगध की कैपिटल थी। कहाँ कहाँ पे इनकी एग्जैक्ट लोकेशन थी, किस किस ने यहाँ पे पहले रूल किया था, वो हमने पूरा देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब भी किसी फ़िलासफ़र ने, किसी फॉरेन एम्बेसडर ने कोई किसी के बारे में कोई बात लिखी हो, किसी रूलर के बारे में, किसी किंगडम के बारे में, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसी टेक्स्ट में उनका मेंशन हो तो वहाँ से। और जो ये बात है ना कि इन्होंने जो ईस्ट वाला ब्रांच थी उन्होंने पाटलिपुत्र तक रूल किया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये स्ट्रैबो की राइटिंग से। स्ट्रैबो कौन थे? एक ग्रीक जोग्राफर थे। उसके बाद तकरीबन 125 BCE में इंडो ग्रीक्स की जगह कौन आगे थे? ग्रीको बैक्ट्रियंस। ठीक है, इन्होंने अटैक किया इन पे। इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, बस इतना है जो इंडो ग्रीक्स का डिक्लाइन है वो किसकी वजह से होता है? ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम के रूलर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शाक्यास या स्काइथियंस। दे वर ऑल्सो नोन एज स्काइथियन एंड बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, ऊपर वेस्टर्न चाइना वाला जो रीजन है वहाँ के ये नेटिव्स थे। अगर इनके रूल ऑफ एक्सटेंट की बात करें, इंडो ग्रीक्स के बाद ये आते हैं, मतलब जब उनका डिक्लाइन हो गया उसके बाद जो सेकंड इन्वेजन हमें इंडिया में देखने को मिलती है वो स्काइथियंस की थी। जब ये हिंदू कुश सेम वही रीजन था जहाँ से इन्वेजन्स हो रही थी।
इसके टाइम भी क्या हुआ, जैसे हमने पहले पढ़ा, एक साउथ में चली गई थी ब्रांच और दूसरी ईस्ट वाली साइड। यहाँ पे भी हम क्या देखने को मिलते हैं, दो इनकी डिवीजन्स हो गई थी, एक जो नदर्न साइड से रूल कर रहे थे तक्षशिला वाली साइड से, तक्षशिला एंड गांधार, ठीक, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और तक्षशिला प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एक वहाँ से रूल कर रहे थे और दूसरे जो नीचे वेस्टर्न साइड से, ठीक है, महाराष्ट्र। अब जो एरिया पहले इंडो ग्रीक्स का था अब वो किसका हो गया था, इंडो स्काइथियंस का। हालांकि यहाँ तक इनका इतना रूल हमें देखने को मिला नहीं है, यही मेन इनकी टेरिटरी थी, ठीक है, मथुरा तक। अब नीचे नीचे एक महाराष्ट्र वाली साइड और ऊपर कौन सा, जो कंबोज गांधार वाली साइड रूल कर रहे थे। दोबारा से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये शाक्यास या स्काइथियंस का जो मेंशन है वो हमें कौन से टेक्स्ट में देखने को मिलता है, युग पुराण में। पुराण क्या होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ, पुराण वेद ये सब। और युग पुराण की अगर माने तो जो स्काइथियंस का इन्वेजन था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और कौन से टाइम पे हुआ था, 1st सेंचुरी BC तक, ठीक है। ये पूरा एरिया जो पहले इंडो ग्रीक था अब किसके अंडर हो गया था, इंडो स्काइथियन किंगडम के अंडर। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स देखते हैं, उससे पहले जो इनकी कॉइन्स थे ना, बाकी अगर याद ना भी रहे, जो इनके कॉइन्स थे वो इम्पॉर्टेंट थे। क्यों इम्पॉर्टेंट थे, एक तो ये जो वेस्टर्न सत्रप हैं उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इनकी कॉइन्स में मेन फीचर क्या देखने को मिलता है, जो कॉइन की दो साइड्स होते हैं दोनों साइड्स पे प्रिंट थे, ये दोनों साइड पे पंच्ड मार्क्ड सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक साइड पे जो किंग इशू करता था उनका अपना मतलब ये फेस वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट, और दूसरी साइड पे हमें बुद्धिस्ट चैत्य का प्रिंट देखने को मिलता है। चैत्यास क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद बुद्धिस्ट के अलावा हमें कुछ हिंदू सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट में हमें प्राकृत लैंग्वेज देखने को मिलती है, प्राकृत पाली लोकल लैंग्वेजेस थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और प्राकृत के अलावा जो लैंग्वेज इस टाइम पे यूज़ हुई है वो कौन सी है, ग्रीक, और दूसरी है खरोष्ठी स्क्रिप्ट, खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ठीक है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट कहाँ से आई थी ये भी हमें पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रूलर देखते हैं स्काइथियन किंगडम के, जो मेन लीडर थे इनके, जिन्होंने ये रूल इस्टेब्लिश किया, जिन्होंने किंगडम इस्टेब्लिश किया, उनका नाम क्या था, माउस, ठीक है। दूसरा उनको मोगा के नाम से भी जाना जाता था। टेरिटरी की अगर बात करें, नॉर्थ वाला गांधार, अभी हमने पीछे पढ़ा गांधार और तक्षशिला से रूल कर रहे थे ये, और नीचे जो साउथ में मतलब जहाँ से आए थे उसका साउथ, इंडिया का डीप साउथ नहीं, जहाँ पे इनकी टेरिटरी थी उसका साउथ, ठीक है, महाराष्ट्र तक। कैपिटल थी इनकी सिरकप, कैपिटल से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। सिरकप पंजाब में इनकी कैपिटल थी। कॉइनेज सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, एक साइड खुद किंग का हेड होता था, किंग की पिक्चर होती थी, और दूसरी साइड बुद्धिस्ट या फिर हिंदू सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। और लैंग्वेज ग्रीक यूज़ की थी इन्होंने, दूसरी खरोष्ठी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चष्ठान पे। ही वाज ए साका रूलर ओवर द वेस्टर्न क्षत्रप या सत्रप डायनेस्टी। वेस्टर्न में कौन थे, जो महाराष्ट्र वाली साइड से रूल कर रहे थे। उसके बाद उज्जैन तक हमें इनका रूल देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब सेंट्रल इंडिया भी इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। साका इरा इज़ बिलीव टू हैव स्टार्टेड एट हिज अनसेशन टू पावर इन 78 AD। ऑल्दो जो रूल था वो पीछे मौज ने सेट किया था, बट ऐसे पढ़ते हैं इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन जो प्रॉपर होल्ड था वो किसने बनाया था, चाष्टान किंग ने, ठीक है। इनका टाइम हम कब से कब तक देखने को मिलता है, 78 AD से लेके 130 AD तक। अच्छा हाँ, एक बात और रहेगी, अब जब हमने इंडो ग्रीक्स की इन्वेजन पढ़ी थी, जब इंडो ग्रीक्स इंडिया में आए या उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, उस टाइम साउथ में नॉर्थ में कौन रूल कर रहा था, शुंगास, ठीक है। तब शुंगा रूलर्स का किंगडम हमें यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पे डेक्कन में कौन रूल कर रहा था, सतवानास, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब शाक्यास या स्काइथियंस आए तब किसका रूल था यहाँ पे, कन्नव्स का, और नीचे यहाँ पे अभी भी कौन थे, सतवानास, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सी हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्काइथियन किंग हमें मिले वो कौन थे, रुद्रदमन फर्स्ट, इनके बारे में पढ़ते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ साका रूलर्स, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इनको हम मानते हैं। बिलोंग टू वेस्टर्न सत्रप डायनेस्टी,
दो थी ना, एक साउथ वाली और दूसरी कौन सी थी, वेस्ट वाली। चेस्टान के ग्रैंडसन थे। अगर इनकी हम टेरिटरी की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक मिलता है हमें, कोंकण साउथ में, उसके बाद नर्मदा वैली एंड काठियावाड़ गुजरात तक, और नर्मदा वैली तक हम इनका रूल देखने को मिलता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सुदर्शन लेक के बारे में हम पढ़ते हैं। सुदर्शन लेक के बारे में उसमें भी क्या पढ़ा था हमने, अशोक एडिक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। इसको किसने रिपेयर करवाया था बाद में, रुद्रदमन फर्स्ट ने। दोबारा से हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम आगे गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मैरिड ए हिंदू वुमन एंड हैड कन्वर्टेड टू द हिंदुज़म। बाद में बाहर से आए थे, किसी और रिलीजन के फॉलोअर थे, लेकिन इंडिया में आके इन्होंने क्या किया, मतलब जो उनके डिसेंट थे, जिनके ये डिसेंट थे, वो तो किसी और रिलीजन के थे, बट इन्होंने किससे शादी की थी, एक हिंदू वुमेन से, और किस में कन्वर्ट हो गए थे, हिंदुज़म में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन से धर्म को फॉलो करते थे, कौन से धर्म की काउंसिल्स को उन्होंने पैट्रॉन किया था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है, अगर किसी ने कोई टाइटल लिया हो या किसी को कोई टाइटल दिया गया हो। इन्होंने किसका टाइटल लिया था, मकाक क्षत्रप का। ठीक है, क्वेश्चन बनता है अगर कि मकाक क्षत्रप कौन से रूलर का टाइटल है, तो आंसर क्या होगा, रुद्रदमन फर्स्ट। उसके बाद सतवानास के साथ इनके मैरिटल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलते हैं, और यही रीज़न था। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा था, जो इंडो स्काइथियन किंगडम था वो यहाँ तक था, और यहाँ पे किसकी बाउंड्री थी, सतवानास की। यही रीज़न था कि जो स्काइथियंस थे उन्होंने पूरी तरह से सतवानास को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, ये इन्होंने इनको पूरी तरह से वॉर में इनके साथ इंडल्ज नहीं हुए थे। क्या रीज़न था, क्योंकि इन दोनों के बीच कैसे रिलेशनशिप थे, मैरिटल रिलेशनशिप। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो यवनेश्वर थे, एक ग्रीक राइटर, वो किसके टाइम यहाँ पे आए थे, रुद्रदमन फर्स्ट के टाइम। ये भी पहले डिस्कस किया था, कोई इंपॉर्टेंट फिलोसोफर आता है, कोई एम्बेसडर आता है, कोई ट्रैवलर आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइम पे ये ट्रैवलर आया था, या कौन से टाइम पे ये प्रॉपर कंपाइलेशन लिखी गई है, इनके टाइम पे कौन राइटर था, किसका कोर्ट पोइट था, ये वहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर इनकी डिक्लाइन की बात करें, द साका एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर देयर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ सतवाना। जब तक रुद्रदमन फर्स्ट थे, इनके रिलेशन थे उनके साथ, सतवानास के साथ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने सतवाना रूलर्स पढ़े थे, तब तक ठीक था। उसके बाद जो इनके बाद रूलर्स आए, नहीं बनी सतवानास के साथ, क्योंकि टेरिटरी लग रही थी, और अल्टीमेटली जीत किसकी हुई, सतवानास की, और शाकास का हमें क्या देखने को मिलता है, डिक्लाइन। द साका रूलर इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान केम टू एन एंड व्हेन द रीजन केम अंडर द कुशान्स। थोड़ा सा समझते हैं इसको। अब जो स्काइथियन किंग्स नीचे वाली साइड आ रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे उनका फेस ऑफ किससे हो गया, सतवाना किंग से। यहाँ पे उनका डिक्लाइन हो गया। हमने दो डिवीजन्स पढ़ी थी ना, एक नीचे वाली साइड, एक ऊपर। अब जो यहाँ पे रह गए थे गांधार कंबोज वाले रीजन में, उनका डिक्लाइन क्यों हमें देखने को मिला, एक और फॉरेन इन्वेजन हमें देखने को मिली थी कुशान्स की, तो उन्होंने किनका डिक्लाइन कर दिया, ऊपर वालों का। अल्टीमेटली ऊपर वाले भी गए, नीचे वाले भी गए। अच्छा, ये हो गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, अब एक और आते हैं पार्थियंस। पार्थियंस का अगर हम एक सेकेंड देना प्लीज़। पार्थियंस का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो आए कहाँ से थे, यहाँ से। इस एरिया के बारे में भी पहले, अगर अलेक्जेंडर की इन्वेजन याद हो, वहाँ पे हमने पढ़ा था। यहाँ पर्शिया था, ऊपर मीडिया था। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब जब ये यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे इंडो ग्रीक्स थे, यहाँ पे इंडो स्काइथियंस थे, यहाँ पे मगध था। जब कुशान्स रूल कर, सॉरी कौन आए थे शुंगास के बाद, कन्नव्स रूल कर रहे थे, और नीचे क्या था, सतवानास रूल कर रहे थे। ये सिनेरियो था। उसके बाद अब एक बात हम और यहाँ पे पढ़ेंगे, जब हमने इंडो ग्रीक पढ़ा था, इंडो ग्रीक का जब डिक्लाइन हुआ तो टोटली वो निकल गए थे। उसके बाद इंडो बैक्ट्रियन आए। ठीक है, उसके बाद जब सेकंड कौन सा पढ़ा, हाँ, जब स्काइथियंस आए, तब उन्होंने, जब स्काइथियंस रूल कर रहे थे उस टाइम ना इंडो ग्रीक्स थे ना इंडो बैक्ट्रियन थे। लेकिन इनके बारे में क्या एक स्पेशल बात है, जो पार्थियंस थे, ऑल्दो इन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, बट उस टाइम इंडो स्काइथियंस को ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सके। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक आ सके थे ये।
जब यहाँ तक आए तो इनका फेस ऑफ किससे हुआ, इंडो स्काइथियन से। तो पूरी तरह से जैसे जो बाकी वाले हैं अंदर तक घुस गए थे, नॉर्थ तक, नीचे वेस्ट तक, कोंकण तक हमें उनकी टेरिटरी देखने को मिलती है, बट जो पार्थियंस थे वो सिर्फ यहाँ तक रह गए। ठीक है, पूरी तरह से स्काइथियंस को बाहर नहीं निकाल पाए। गोंडोफोरस एक इम्पॉर्टेंट रूलर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। रूल था इनका 20 से लेके 10 सी तक, कॉमन ईयर होगा। ठीक है, इंडो स्काइथियंस पे इन्होंने अटैक किया था, परहैप्स आफ्टर द डेथ ऑफ इम्पॉर्टेंट रूलर एजिस। ये एजिस किसके रूलर थे, स्काइथियंस के। ठीक है, लास्ट रूलर माना जाता है इनको स्काइथियन किंगडम का। इनकी अगर टेरिटरी की बात करें, सिंध तक आए, पंजाब एंड द काबुल वैली। ठीक है, सिर्फ ऊपर तक, यहाँ तक, उसके नीचे ये नहीं आए थे, आए नहीं थे, ये आने नहीं दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ गोनाडोफोरस वन द एम्पायर स्टार्टेड टू फ्रेगमेंट। हाँ ठीक है, जो एम्पायर था इनकी फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गई। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट आता है वो है कुशान्स। कुशान्स एक इम्पॉर्टेंट इन्वेजन हमें देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट क्यों थी ये, क्योंकि इस टाइम हमें जो आर्ट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है, उसमें एक राइज देखने को मिलता है, एक अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। कुशान्स का भी काफ़ी बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट जहाँ पे शाकाज ने, स्काइथियंस ने रूल किया था, उतना एरिया इन्होंने भी रूल किया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला वो है कुजुला कैटफिसस। ठीक है, कैटफिसस को इस्टेब्लिशर माना जाता है, जिन्होंने कुशान्स का रूल सेट किया इंडिया में। ठीक है, इन्होंने बेस डाला। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट किंग आते हैं कनिष्क। कनिष्क के बारे में पहले कहीं पढ़ा, याद करो, जब हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था, बुद्धिज़्म की 4 काउंसिल्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे कहीं कनिष्क का नाम आया था। ठीक, कनिष्क वो थे जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रॉन किया था। और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ पे है, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर, JNK। ठीक है, तकरीबन 28 ईयर्स तक इनका रूल रहा। नेक्स्ट टेरिटरी की अगर बात करें, जो नॉर्दर्न इंडिया और साउथ टू उज्जैन, मतलब सेंट्रल इंडिया से ऊपर तक, और नॉर्थ वाला पूरा गांधार, कंबोज, ऊपर सिंध, वहाँ तक पूरा इनका रूल था। 2 कैपिटल्स हमें इनकी देखने को मिलती हैं, एक पुरुषपुरा, पुरुषपुरा पे एक वेब सीरीज़ भी है, नाम नहीं मुझे पता, बट इस पे है। ठीक है, और दूसरी कैपिटल कहाँ देखने को मिलती है इनकी, मथुरा। ज़्यादा डिटेल में नहीं रहे अभी कहाँ पे है, प्रेजेंट एरिया कौन सा है, बस कैपिटल थी कौन कौन सी। और जिनकी 2 कैपिटल्स होती हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मगध की 2 देखी थी, उसके बाद कौशल की 2 देखी थी, अब यहाँ पे कनिष्क की भी 2 कैपिटल्स थी। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म की सपोर्ट के लिए माने जाते हैं, और आगे हमने पढ़ा इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रॉन किया था। अब कुशान्स का अगर सिग्निफिकेंस देखिए, हमने पहले डिस्कस किया कि इनका काफ़ी ज़्यादा जो योगदान, क्या बोलोगे, योगदान रहा है या कंट्रीब्यूशन रहा है, किसमें, कल्चरल में और आर्ट। कुशान एम्पायर वाज नोन फॉर इट्स कल्चर डाइवर्सिटी, रिफ्लेक्टिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन वेरियस एथनिक एंड कल्चर ग्रुप्स इन द रीजन। अब अगर एक रूलर के टाइम या किसी एक पर्टिकुलर किंगडम के टाइम अलग अलग कल्चर्स हम देख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग किसको फॉलो करते थे, रिलीजियस टॉलरेंस वाली पॉलिसी को। ठीक है, पहले डिस्कस की थी हमने ये कि ऑल दो जो किंग है या जो मेन ऑफिशल्स हैं वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी बिलीव को फॉलो कर रहे हैं, बट जो बाकी वाले हैं उनको भी, जो बाकी रिलीजन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं या किसी और के कुछ और बिलीव्स हैं रिलीजन को लेके, उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है। अब जो रिलीजन इस टाइम फ्लोरिश हुए वो कौन थे, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और ग्रीक पर्शियन बिलीफ सिस्टम्स। अभी ग्रीक और पर्शियन बिलीफ सिस्टम्स इंडिया में क्यों आए होंगे, ऑब्वियसली जब फॉरेन इन्वेजन हुई, हमने पहले भी पढ़ा था, जब कोई यहाँ पे इतनी देर तक रूल करके जा रहा है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनका इफ़ेक्ट रह जाएगा। तो ग्रीक और पर्शियन बिलीफ सिस्टम्स भी हमें यहाँ प्रिवेल करते हुए दिखे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो कुशान्स ने किस किस को पैट्रॉन किया था, किस किस को सपोर्ट किया था, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को और दूसरा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को। थोड़ा समझते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बस 3 या 4 मेजर पॉइंट्स एटलीस्ट। गांधार लिखते हैं, ठीक है, 3 मेजर स्कूल ऑफ आर्ट थे, गांधार,
दूसरा था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और तीसरा था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। बस जो मेजर बातें याद करनी है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलता है इसका, कांधार से, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। मथुरा का कहाँ से मिलता है, सिटी ऑफ मथुरा। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कृष्णा एंड गोदावरी वैली साइड। एक दूसरा जो इसमें हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं वो किसके बने हैं, मड के। जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं वो किसके बने हैं, सैंड स्टोन के, यूजली रेड, ठीक है, लाल सुर्ख। उसके बाद जो इसमें मिले हैं वो किसके हैं, मार्बल के। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को किसने पैट्रॉन किया था, या किसके टाइम हमें ये फ्लोरिश होता दिखता है, हाँ कुशांस के टाइम, ये भी, और ये वाला हमें सतवानास के टाइम। तीन ये पॉइंट, और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो यूजुअली स्कल्पचर्स हैं वो किससे रिलेट करते हैं, बुद्धिज़्म से। जो यहाँ पे हैं वो बुद्धिज़्म से, उसके अलावा हिंदुज़्म से भी, हिंदू। हिंदुज़्म में भी मेजर यहाँ पे जो विष्णु भगवान है, शिव जी है ना, शिव भगवान विष्णु, उनके स्कल्पचर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये भी किसका, अगेन बुद्धिज़्म का मेजरली। अब इसमें जो बुद्धिज़्म के यहाँ जो गौतम बुद्ध को लेके जो स्कल्पचर्स बने हैं उसमें इनको किस में दिखाया गया हुआ है, एक तपस्या वाली कौन सी होती है, मेडिटेशन समय, ठीक है, मेडिटेशन वाले मोड में। इसमें उसमें किसको दिखाया हुआ है, उनके डिलाइटफुल मोड में, है ना। जो गौतम बुद्ध हैं वो किस में बैठे हैं, एक डिलाइटफुल मूड में। और इसमें डिटेल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, यही मेजर था इसमें, ठीक है। ये लिखा हुआ यहाँ पे, गांधार आर्ट फ्लोरिस्ट अंडर कुशान पैट्रोनेज प्रोड्यूसिंग स्कल्पचर्स। उसके बाद कॉइन्स की अगर बात करें, कुशान्स आल्सो क्रिएटेड कॉइन्स विद बाईलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। अभी बाईलिंगुअल इंस्क्रिप्शन क्या हुआ, बाई मतलब दो, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, ऐसे इंस्क्रिप्शन जिसमें दो लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। इन ग्रीक एंड बैक्टीरियन हाईलाइटिंग देयर मल्टी कल्चरल नेचर। अगेन अगर एक कॉइन इतना इंपॉर्टेंट है एक उनकी इकोनॉमी के लिए, किसी किंगडम के लिए, अगर उसमें वो अलग अलग लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शंस को पब्लिश कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं अपने किंगडम में, तो वो क्या शो करता है, वो मल्टी कल्चरल या मल्टी एथनिक डाइवर्सिटी हमें उस किंगडम में देखने को मिलती है। द कुशन एम्पायर लेड टू फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड बुद्धिस्ट आर्टिस्ट एलिमेंट, ठीक है। ग्रीक और बुद्धिस्ट का जो ब्लेंड है, मिक्सचर है, हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अच्छा हाँ ये पॉइंट रह गया था, गांधार में हमें ग्रीक का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए इसको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। अब हम जो नेक्स्ट ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ JNK, उसमें जब हम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में देखेंगे, इवन कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे पैलेसेस हैं, कौन कौन से वो हम देखेंगे जिस पे गांधार आर्ट ऑफ स्कूल का हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें ग्रीक इम्पैक्ट मिलता है, मथुरा बिल्कुल प्योरली इंडियन बेस्ड है, ठीक है। इसमें कोई भी बाहर का ब्लेंड नहीं है। ये दो जो मेजर डिफरेंस है मथुरा और गांधार के बीच, ठीक है। मथुरा आर्ट में जो मेजरली हिंदू डाइटिस का इस्तेमाल किया है, या जिस डाइटिस की मेजरली जो स्कल्पचर्स बने हैं वो शिव है, भगवान शिव हैं, विष्णु है, ठीक है। मैक्सिमम इसमें हिंदू गॉड्स हैं, बड़े कम ऐसे स्कल्पचर्स होंगे बुद्धिस्ट के जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से इंस्पायर्ड है, ये डिस्कस किया पहले। अच्छा हाँ, जो ग्रेट स्तूप है सांची वाला, सांची स्तूप के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने अशोका के एडिक्ट और इंस्क्रिप्शंस को मेंशन किया था। वो भी किस टाइम पे,
रेनोवेट हुए थे कुशान्स के टाइम पे। इसके पहले हमने कौन सी रेनोवेशन देखी, सुदर्शन लेक की, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कॉइन्स हम देखने को मिलते हैं। अभी कॉइन्स किसके के थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। गोल्ड कॉइन हमने पहले देखी कभी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सी कॉइन देखने को मिलते हैं, गोल्ड। और गोल्ड कॉइन का जो ओरिजिन, या अगर हम बात करें कि गोल्ड कॉइन को कौन से फॉरेन इन्वेजन्स लेके आए थे, फॉरेन इन्वेडर्स लेके आए थे, तो इंडो ग्रीक्स, ठीक है। उसके बाद से कुशान्स के टाइम पे भी हमें गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। अब these coins often featured portraits of ruler on one side या over side and various deities and symbol on the reverse side। दो साइड्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा ये फीचर कि जो कॉइन था उसके दोनों साइड पे हमें कुछ देखने को मिलता है। यूजुअली एक साइड पे जो किंग इशू करता था उनकी अपनी पिक्चर होती थी, और दूसरी साइड पे सिम्बल्स होते थे डाइटीज़ के, हिंदू डाइटीज़ के या फिर बुद्धिस्ट चैत्यास के, विहार्स के। उसके बाद ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात करें, द कुशान एम्पायर वाज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अलॉन्ग द सिल्क रोड या सिल्क रूट, ए नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट कनेक्टिंग द ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये जो कुशान एम्पायर की जो लोकेशन थी वो ट्रेड के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट थी, जहाँ पे ये लोकेटेड थे वहाँ से क्या होके गुजरता था, सिल्क रूट। अब सिल्क रूट के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, ये वो ट्रेड रूट था जो कनेक्ट करता था किस किस को, ट्रेड रूट्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। और जब कोई किंगडम यहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से उनको क्या आता होगा, टैक्स, ठीक है। ये भी रीज़न था इस एम्पायर के रिच होने का। अब जिस एम्पायर की इकोनॉमी अच्छी होगी, जहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे होंगे मनी के हिसाब से भी, ऑब्वियसली वहीं पे हमें गोल्ड कॉइन्स दिखेंगे, वहीं पे हमें दिखेगा कि इतना ज़्यादा आर्ट उस टाइम पे फ्लोरिश हो रहा है। अगर पैसे नहीं होंगे तो वो इतना इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते थे। द सिल्क रोड फैसिलिटेड द मूवमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ गुड्स, वहाँ से गुड्स का हमें ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। अब सिल्क रूट के अलावा द कुशन एम्पायर आल्सो एंगेज्ड इन मैरीटाइम ट्रेड विद रीजन्स अराउंड द इंडियन ओशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इतना मेजरली हमने कहीं नहीं देखा था जहाँ पे मैरीटाइम या फिर ओशन के थ्रू ट्रेड हो रहा है, बट यहाँ पे हो रहा था। और कौन सी ओशन के थ्रू, इंडियन ओशन के थ्रू। दो पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, कल्याण और दूसरा है बारूच, बस नाम याद कर लेना। कुशान्स के टाइम दो मेजर पोर्ट थे, बारूच और कल्याण। उसके बाद इनका डिक्लाइन देखते हैं। द कुशन एम्पायर फेस्ड इंटरनल स्ट्राइफ, एक्सटर्नल इन्वेजन एंड पॉलिटिकल चैलेंज विच कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेजुअल डिक्लाइन। अब जो कुशान एम्पायर का डिक्लाइन हमें देखने को मिला, इसके पहले जो हमने फॉरेन इन्वेडर्स के डिक्लाइन देखे, उनका मेजर रीज़न क्या था, बाहर से आके कोई और इन्वेड कर रहा था। अब बाहर की जो इन्वेजन थी वो इनका भी कारण बना डिक्लाइन का, बट उसके अलावा पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गई थी। ऐसा कब होता है, जब कोई भी एक एफिशिएंट रूलर नहीं आता, ठीक है। जो रूलर होता है किंगडम का, वो इतने काबिल नहीं होते कि वो अपने एम्पायर को संभाल सकें। उसके बाद इंटरनल स्ट्राइफ, इंटरनल उनकी टेरिटरी में कुछ इश्यूज आ गए, प्रॉपरली पॉलिटिकल चैलेंज आ गए, ठीक है। ये सब रीज़न बने डिक्लाइन ऑफ कुशान एम्पायर के। उसके बाद तकरीबन मिड 3rd सेंचुरी तक द एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस रीजनल किंगडम्स। इसके बाद जो ये फ्रेगमेंटेशन है, इसमें 8 या 10 किंगडम्स हैं छोटे छोटे, बट वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। अब जब भी हम पढ़ते आ रहे हैं, इवन कि जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट की थी, मोस्टली जो किंगडम्स थे उनका रूल हम कहाँ देखने को मिलता है, उज्जैन तक, सेंट्रल इंडिया, ऊपर नॉर्थ वाली साइड तो सबने किया हुआ है, और इस साइड पाटलिपुत्र तक। अब जब हम आगे देखेंगे साउथ में 3 मेजर रीजन्स हमें किंगडम्स देखने को मिलते हैं, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। कल उनके बारे में पढ़ेंगे। So thanks for watching. If you find it useful, please like, share and subscribe. Thank you.